आइए दोस्तों, अब एज 20 के अंदर हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 से लेके 4 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, प्रोवाइड कर चुके हैं आपको वीडियो। और जितने भी चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करें सब के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। एक प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे आईसीएम मॉड्यूल बैच के। तो प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन में डाउट है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं और अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 5 पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहाँ है, ये रहा। कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपल सा यहाँ पे ए से सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। कहता है कि सर नेट प्रॉफिट करंट ईयर का आपको दे रखा है। इस बार वो 2001-2 ऐसा कुछ करा नहीं। ठीक है, अच्छा ही है। ठीक है, वरना ऐसा लिखते रहते हैं ना। कहता है करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 करोड़ आपके पास में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दे रखा है 50 लाख। तो ईपीएस निकालना है तो डायरेक्टली निकल जाएगा। आगे क्या कहता है, कहता है बेसिक ईपीएस आपके पास में 2 रुपये। अच्छा, इन लोगों ने निकाल रखा है, हम भी निकाल लेते भाई। ये देने की क्या ज़रूरत थी। 1 करोड़ डिवाइड बाई 50 लाख कर देते तो बेसिक ईपीएस तो हम खुद निकाल लेते। दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। कहता है नंबर ऑफ 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब तो होता है कि सर डिबेंचर के आपके पास में जो मैच्योरिटी पीरियड है वो ख़त्म होगा तो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में। मतलब कि इसके बदले इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बेसिकली, और उस टाइम पे कोई पैसा आपको मिलता नहीं है। ठीक है, तो कहता है फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाले इक्विटी शेयर्स आपके पास में, कहता है ये डिबेंचर्स है ऐसे जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कितने डिबेंचर, कहता है 1 लाख डिबेंचर्स है ऐसे, और वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्यूचर में जब कन्वर्ट हो गए तो एक डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। ये क्लियरली बोल रखा है। तो अभी कन्वर्ट नहीं हो रहे, लेकिन फ्यूचर में होंगे तो उसके बदले 10 इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे एक के बदले। तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे टोटल, कहते हैं कि 1 लाख शेयर डिबेंचर है, 10 एक के बदले देंगे तो 10 लाख शेयर्स आपको देने पड़ेंगे फ्यूचर में जब ये कन्वर्ट हो गए बेसिकली। ठीक है सर, ये चीज़ भी क्लियर है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है 12 लाख रुपए का। ठीक है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस 12 लाख रुपए का। और कहता है कि सर टैक्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट आपके पास में एक्सपेंस, जो टैक्स आपके पास में 30% के हिसाब से वो 3,60,000 होता है। तो 12 लाख इंटू 30% करें तो भी हम ये आंसर निकाल सकते थे। इसने खुद से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, वो सिर्फ इतना बता देता कि सर टैक्स रेट 30% है तो ये अमाउंट तो हम खुद निकाल सकते। 12 लाख इंटू 30%। और एफएम के अंदर पढ़ के आते हैं कि सर इंटरेस्ट पे आपको टैक्स सेविंग मिलती है। ये वही टैक्स सेविंग है आपके पास में। ठीक है जी, चलिए। कहता है डाइल्यूटेड या फिर डिल्यूटेड, जो भी प्रोनाउंसिएशन करें, आपका प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर इंपॉर्टेंट है जो आपने लिखा है। तो कहता है डाइल्यूटेड ईपीएस निकालिए या फिर डिल्यूटेड, आप जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, वो ईपीएस निकालने के लिए कहा है। डिल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट या फिर डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट तब आता है जब ऐसी कोई सिक्योरिटी है जो फ्यूचर में आपके पास में कन्वर्ट होने वाली इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो बेसिकली उसकी कैलकुलेशन आज कर दी जाती है जिसे हम डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। क्योंकि कहते हैं कि सर फ्यूचर में जो कन्वर्ट होने वाला है उसकी कैलकुलेशन आज करके कैलकुलेट कर लो, इसे आज ही कैलकुलेट कर लो। कहते हैं कि सर देखिए प्रॉफिट तो उतना ही रहना है जितना है, प्रॉफिट में तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई टैक्स सेविंग वगैरह होने वाला है, ठीक है, तो उसकी कंपैरिजन यहाँ पे करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास में देखिए करंट ईयर में आपके पास में कितना प्रॉफिट है, 1 करोड़, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। लेकिन सर ऐसा कोई इंटरेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है। कहता है कि सर वैसे 1 करोड़ आपके पास में प्रॉफिट है, ठीक है, और प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स करते हैं तो ईपीएस आपके पास में मिल जाता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सर ऐसा है कि डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है कि कोई यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बात कर रहा है, वो जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर, यहाँ पे उस सिक्योरिटीज़ को फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाला है, लेकिन वो आज जानना चाहता है कि आज ही वो कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपके पास में ईपीएस कितना होगा। इसका मतलब होता है डाइल्यूटेड, मतलब कि जो फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाला सिक्योरिटी है उसे आज ही हम कन्वर्ट कर दें तो फिर आपके पास में क्या ईपीएस रहेगा, इसी का मतलब है डाइल्यूटेड। कहता है कन्वर्टेबल डिबेंचर है सर, है कितने हैं सर, 1 लाख डिबेंचर है। अगर उसे आज ही मैं कन्वर्ट कर दूं तो ईपीएस कितना होगा। तो सर अगर आज ही कन्वर्ट कर दोगे तो ये जो 12 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे पूरे साल में, आपके पूरे साल का आपको दे रखा है 12 लाख रुपए इंटरेस्ट। ठीक है, वैसे खुद से भी निकाल सकते हो सर। 1 लाख है आपके पास में डिबेंचर, 100 रुपये वाला है, तो 1 लाख इंटू 100 करिए, और इंटू आपके पास में कितना परसेंट है, 12%, तो इंटू 12% करिए, आपके पास में 12 लाख आ जाएगा। तो खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो कहते हैं पूरे साल का 12 लाख आपके पास में है और 12 लाख रुपए आपके बच जाएंगे आज अगर कन्वर्ट कर देते हो तो। आज अगर कन्वर्ट कर देते हो तो जो आने वाला साल है ख़त्म होगा तब 12 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आज ही कन्वर्ट कर दिया तो 12 लाख रुपए बच जाएंगे सर, बच जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर 12 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन सर कहता है कि सर एफएम के अंदर कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर इंटरेस्ट आप एक्सपेंस कर रहे हो तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। कहता है इंटरेस्ट का जितना भी टैक्स बनता है, कितना बन रहा है 3,60,000, वो आपको बेनिफिट मिलता है अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में दिखाते हो तो। इसका लॉजिक भी मैंने एफएम के अंदर पढ़ाया था आपको, ठीक है। अभी एफएम पे ही फ्री बैच हमने लिया, उसमें आपको लॉजिक भी पढ़ाया था कि टैक्स बेनिफिट कैसे होता है। तो पूरे के पूरा हमने एग्जाम्पल लेके कैलकुलेशन किया था। तो कहता है कि सर अगर आज ही कन्वर्ट कर दोगे तो फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस होने वाला नहीं है, इसलिए हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस जो नहीं होने वाला है इनकम ऐड कर दी। तो कहते हैं टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो एक तरीके से एक्सपेंस हो गया कि नहीं, बिल्कुल सर। तो 3,60,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। जो आपको बेनिफिट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, वो माइनस करेंगे, और जो खर्चा होने वाला था नहीं हुआ एक तरीके से इनकम मान के ऐड कर देंगे, और डिवाइड बाई वेटेड एवरेज शेयर्स आपके पास में। तो पहले से ही 50 लाख तो शेयर्स आपके पास में है ही, वो तो पूरे के पूरे रहेंगे। और आपके पास में जो ये फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाले थे आज ही कन्वर्ट हो जाएंगे, कितने शेयर हो जाएंगे 10 लाख, आज ही कन्वर्ट हो जाएंगे पूरे 12 महीने, ये भी आपके पास में पूरे के पूरे रहेंगे 10 लाख आपके पास में, टोटल आपके पास में 60 लाख हो जाता है। तो कहता है कि सर 1 करोड़ आपके पास में अगर हम लें, इसमें 12 लाख ऐड करें माइनस 3,60,000 डिवाइड बाय आपके पास में 60 लाख, तो आपके पास में डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आ जाएगा। डाइल्यूटेड ईपीएस मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है 1.8066, मतलब कि 81 कर देता हूँ रुपीज़, आपके पास में 1.81 आपके पास में क्या आ जाता है सर, ईपीएस निकल के आ जाता है। लो जी, तो ये चीज़ आपके पास में ख़त्म, डाइल्यूटेड ईपीएस आपके पास में निकल के आ जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 का आंसर।